ये चोर, ये चोर, ये चोर, 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 मचाए शोर। किताब सबके लिए सब पढ़ सकते हैं, किसी का कोई कॉपीराइट तो नहीं। वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये किताब है इसलिए। पेखों के लश्कर फिरे, वाणी चोर कठोरे, परमात्मा की वाणी चुरा कर। और फिर 200 रुपए दाम के। 200 रुपए दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्चलोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। कॉपीराइट रिजर्व आपका है इस पे, अगर आपने लिखा है। अगर मैं इसको छपवाऊंगा तो आप रोकेंगे ना कि ये आपकी था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश है, ये खोपड़ी है, ये तेरी ही है। और तू मरती थी, मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था। लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कारण रहा? कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। रुको जरा, सबर करो। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। परमात्मा जी की असीम दया और आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में महाराष्ट्र के धवलपुरी में सतलोक आश्रम का निर्माण कार्य जोरों पर है। यह दिव्य आश्रम लाखों श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक उत्थान और जन कल्याण का केंद्र बनेगा। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में यह आश्रम समाज में सत्य, शांति और भक्ति का संदेश प्रसारित करेगा। यह आश्रम भक्तों को सत्य साधना, निर्मल भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
निर्माण कार्य में जुटे सभी भक्त और सेवादार तन, मन और धन से इस पावन कार्य में सेवा दे रहे हैं। परमात्मा की अपार कृपा से यह आश्रम शीघ्र ही पूर्ण होकर सभी सत्य साधकों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनेगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा। जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। अभी आपने श्री देवी पुराण के 3 स्कंध में प्रमाण देखा कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवताओं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भांति था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा। टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। कृपा कर मुझ पर प्रसन्न, मुझ पर प्रसन्न हो भगवान। मैं समस्त जगत को नष्ट करने वाला काल हूँ, महाकाल हूँ। मैं यहाँ सभी का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम 5 पांडवों को छोड़ दोनों सेनाओं के एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में ज्योतिष का काम करता हूँ। ज्योतिष कार्यालय मेरा जयपुर में। ज्योतिष जी का कार्य करते हो? हाँ। तो सतलोक आश्रम सोजत में आप पहुँचे हो, किस प्रकार के आपके एक्सपीरियंस जो अनुभव रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। महाराज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान चर्चा सुनी है, टीवी में भी, चैनलों में भी देखा है, और मेरे पास में ज्ञान गंगा भी है, जीने की राह भी है। तो उनमें चारों वेदों के अनुसार ज्ञान है इनका महाराज का, यानी तत्वदर्शी, यानी मूल सहित जो परमात्मा को जानते हुए तत्वदर्शी संत कहलाते महाराज जी श्रेष्ठ है यहाँ। आज दुनिया में महाराज संत रामपाल जी की समान कोई संत महात्मा है नहीं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया, यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते, संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 सोनी संग चले थी, दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं, आदि राम कबीर तो न्यारा है। अनंत राम अयोध्या में आए, सो 10 रथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। महादेव को देख के दर्शन करने और भक्ति करने के बाद भी भस्मासुर के अंदर काम वासना जाग गई। अरे मूर्खा, तू एक पुराण बता मुझे, तुझे ओपन चैलेंज है।
कौन से पुराण में भस्मासुर की कथा लिखी है? कर लेना गूगल, तुम तो गूगल बाबा की ज्ञानी हो ना, गूगल पे लिख लेना, 3 पुराणों का नाम आएगा, गणेश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और शिव महापुराण। तीनों में कहीं नहीं लिखा है। और तुम्हारा ही गूगल बताता है कि ये जो भस्मासुर की कथा तुमने सुनाई ये दंत कथा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये हिंदी वाली है, ठीक है। वो सकंद है और 88 नंबर अध्याय है, इसकी आते हैं श्रीमद् भागवत, इतने नंबर पेज पे, ठीक है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों श्राप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न और रुष्ट होकर वरदान अथवा श्राप देते हैं। भगवान शंकर एक बार वकासुर यानी भस्मासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। भगवान शंकर ने वकासुर से कहा, प्यारे वकासुर, बस करो, भूत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। परीक्षित, अत्यंत पापी वकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले ही बहुत कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया कि अच्छा हो, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वकासुर के मन में यह लालसा होगा आई कि मैं पार्वती को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए वर से ही भयभीत हो गए, यानी भगवान भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का उपाय न देखकर चुप रहे। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वरकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया, वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली पड़ गई। तो भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हुए। हिंदुओं के एक बहुत बड़े पंडित हैं जिनका नाम है रामपाल जी, हिंदुस्तान के। ये चैलेंज कम से कम 8 महीने से उनका लगातार आस्था चैनल पर रहा है, मैं आस्था चैनल भी देखता हूं। 8 महीने से रामपाल जी जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत हो तो तू आके बैठ जा। जाकिर नाइक आने के लिए तैयार नहीं है। तेरा चैलेंज कबूल है, हिम्मत हो तो जाकिर नाइक आके बैठ जाए। आइए जरा वो आस्था चैनल की क्लिप देखें आप। चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। जाकिर नाइक छू दुबई।